तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स की, ठीक है, ट्यूटोरियल में। और आज हम फीचर के अंदर स्वीप बॉस बेस देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्केच कोई एक प्लेन ले लेते हैं, चलो ये प्लेन लेते हैं और यहाँ कोई एक स्केच बना लेते हैं। तो स्केच में हम एक काम करते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन लिया, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ जाके फिर से वापस से कर्व ऐसा लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे लाइन लेते हैं, चलो ऐसा ही लेते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा सा कर्व लेके ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है। चलो मान लो कि ऐसा हमने लिया, थोड़ा सा हम इसको कर्व को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ऐसा कुछ, ताकि हमारा एक्सट्रूड होने में दिक्कत ना करे, ठीक है। इसके जगह हम एसपी लाइन भी ले सकते थे, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, एसपी लाइन ही ले लेते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। राइट क्लिक सेलेक्ट, ऐसा कुछ हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें ये तो हमने पाथ ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पाथ के बाद हमें ड्राइंग करना है, यानी कि किस इमेज का हमें स्विप करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ एक प्लेन लेंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ जाएंगे फीचर के अंदर, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन, ठीक है। और एक सेकेंड, पहले इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ठीक है। देखो हमारा प्लेन आ गया। राइट क्लिक करेंगे, स्केच करेंगे, ठीक है, नॉर्मल टू हो जाएगा। स्केच करेंगे, नहीं होगा तो स्पेस बटन दाब के नॉर्मल टू कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, एक कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लाइन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई ऐसी कोई ड्राइंग बनाते हैं, देखो, ठीक है। मान लो कि ऐसा कोई ड्राइंग है, ठीक है। एग्जाम्पल कर लो कि ऐसी कोई ड्राइंग है, जो भी डायमेंशन वगैरह कुछ भी हम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक सेकंड, ये जुड़ा है कि नहीं पहले देख लिया जाए। जुड़ गया। एक काम करते हैं, इस पॉइंट के रिलेशन को हटाते हैं और इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को, दोनों को कोइंसिडेंट करते हैं। एक सेकंड, ये दोनों इसी का पॉइंट सिलेक्ट हो गया। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल करके इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, दोनों को कोइंसिडेंट करता हूँ, ठीक है। देखो, अब क्या करेंगे, जाएंगे फीचर के अंदर, स्वीप बॉस पे जाएंगे, ठीक है। हमारा स्केच सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या देना है भाई, पाथ। पाथ के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देखो ये दिख रहा है, जैसा हमने ड्राइंग बनाया था वैसा हमारा पाथ बन के रेडी है। देखो ओके करते हैं, ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा एक शेडेड वाला हटा देते हैं। दिख रहा है, ये देखो हमने जैसा पाथ बनाया था उस हिसाब से और जैसे ड्राइंग बनाई थी वो आ गया। अब एक चीज़ दिखते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ जाते हैं, फिर से एडिट पे जाते हैं। अब मान लो कि ऐसा बिल्कुल सीधा सीधा नहीं चाहिए, टेपर में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे और फॉलो पाथ है ना, कीप नॉर्मल कांस्टेंट, ये देखो नॉर्मल कांस्टेंट नहीं ले रहा है, एक सेकेंड, तो ये पाथ ही लगा शायद नॉर्मल कांस्टेंट की वजह से। एक मिनट रुक जाना, देखते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग हमें लग रहा है उसमें है, तो थोड़ा सा ड्राइंग को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। काम करते हैं, रुक जाओ।
स्वीप बेस स्केच, इस स्केच को हम पाथ को हम पाथ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, यस करते हैं, रुक जाए, लाइन ही लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। और इसी के अंदर हम फिलेट लगा देते हैं, ठीक है। 10 का फिलेट बहुत कम है, 100 का फिलेट लगाते हैं, 100 से भी नहीं होगा, 500, ठीक है। ये 1000 कर देते हैं, चलो ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट ऐसा हमने फिलेट लगाया, थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ाई, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ इसी को हम पाथ देते हैं, देखते हैं इसको लेता है कि नहीं। स्केच, यहाँ से एग्जिट होते हैं। एक सेकेंड, दिक्कत ये है कि हमने पूरे उसको डिलीट कर दिया था, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक, एडिट, इन दोनों को डिलीट, इन दोनों को डिलीट, चलो डिलीट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। और फिर से कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, प्लेन, और ये फेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, राइट क्लिक स्केच करते हैं। अब इस बार देखो क्या करते हैं थोड़ा कुछ सर्कल वर्कल सा ले लेते हैं, या रेक्टेंगल कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो रेक्टेंगल ही लेते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ हमने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें फिलेट वगैरह लगा लेते हैं, फिलेट ले लिया, 10 का फिलेट लेते हैं पूरे बॉडी पे, 10 बहुत कम हो गया, 50 देखते हैं, ठीक है। ये लो 500 का फिलेट हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन का कोई वो नहीं है, डायमेंशन हम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको ओके करते हैं और एग्जिट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जाएंगे, कहाँ गए, स्वीप बॉस बेस, ठीक है। और इस पाथ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा है क्या, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, स्केच में फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, स्केच, एडिट, हमने कुछ जो रेक्टेंगल लिया है वो ज़्यादा ही बड़ा ले लिया है, इसके डायमेंशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3000 की जगह 1000 कर देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं 3000, इसको भी 2500 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सही हो जाएगा, 50 की जगह 150 कर देते हैं, लो, ठीक है। अब शायद शायद हो ना जाना चाहिए, क्यों ये इसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पाथ फॉलो करेगा तो यहाँ उतना गैप होना चाहिए, ठीक है। रिवॉल्व पे जाते हैं, पाथ, ये रहा हमारा पाथ, अब भी नहीं हो रहा है, देखते हैं, ओके करके नहीं हो रहा है। अब तो होना ही चाहिए, अगर अब भी नहीं होगा फिर हमें लगता है दोबारा स्केच करना पड़ेगा सही से, ठीक है। बात ये रहा, लो, हो गया। देखो अब तो ये एक पाथ हो गया नॉर्मल, ठीक है, जैसा हमने पीछे बनाया था। अब देखो यहाँ आ रहा है फॉलो पाथ कीप कांस्टेंट, यानी अभी तो ये पूरा बिल्कुल प्लेन है, मैं तुम्हें कीप कांस्टेंट का ही बताता हूँ। देखो जैसे अभी अगर हमें बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल प्लेन 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 जा रहा है, ठीक है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। मान लो एक और लेते हैं यहाँ से स्केच, ठीक है।
क्या हो गया मेरा ड्राइंग पे? चलो तो देखते हैं, स्केच पे गए, स्केच स्टार्ट किए, ठीक है। और क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा कर्व सा कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। लाइन को थोड़ा बढ़ा ले, सही रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर। अब क्या करेंगे, इसके फेस पे हम यहाँ पे एक ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने बता रखा है, फीचर में जाना है, प्लेन लेना है, ठीक है। और प्लेन लेने के बाद एक स्केच करनी है। तो भाई देखो, चलो प्लेन लेते हैं, सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और यस करेंगे और प्लेन लेंगे, ठीक है। प्लेन ले लिया, यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक, एक स्केच, ठीक है। चलो स्केच हमारा होने के लिए तैयार है, स्पेस बटन दाबेंगे, नॉर्मल टू कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। ये लो, एक छोटा सा जो सा भी रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल बना दिया। क्या करेंगे, इसके पॉइंट को पकड़ेंगे और कंट्रोल करके इसके पॉइंट को पकड़ेंगे, ठीक है। दोनों को कोइंसिडेंट कर देंगे, कोइंसिडेंट की जगह मिड पॉइंट करते हैं। एक सेकंड, डिलीट ऑल और पीस करते हैं। एक सेकंड, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कहाँ पे है देखा जाए पहले। ठीक है भाई, कंट्रोल, इस सब को पहले क्लियर करते हैं। इस पॉइंट को पकड़ते हैं और कंट्रोल करके इस पॉइंट को पकड़ते हैं। ये प्लेन आ रहा है, मुझे पॉइंट चाहिए, ठीक है। कंट्रोल किया और इसको पकड़ा, दोनों क्या करेंगे हम, कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। कोइंसिडेंट कर या सेंटर पकड़ लेकर, कोई सी भी बात है, ठीक है। अब देखो, या फिर सेंटर ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेंटर रखे, कोई सा भी एक रखे फेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मान लो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं, वो सही रहेगा, ठीक है। ताकि हमारा ड्राइंग जो है वो सही से बन पाए। इसको क्लियर करते हैं और इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो, हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को। एक सेकेंड, इस फेस के मिड पॉइंट को देखो, इसका मिड पॉइंट कहाँ गया भाई, कंट्रोल, इसके पॉइंट, लाइन नहीं आनी चाहिए, पॉइंट, और ये इसके, क्या दिक्कत हो गया। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ये लाइन क्यों आ जा रही है। दोनों सेलेक्ट किया, दोनों को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ठीक है। देखो, हमने दोनों सेलेक्ट किया और दोनों को हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो स्केच है वो दोनों एक साइड में आ गया, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, दोनों को हम इस पॉइंट को कोइंसिडेंट भी कर सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और लाइन को डिलीट कर देते हैं। अरे पूरा डिलीट हो गया, ये लो। और यहाँ मिड पॉइंट की जगह क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अरे, और कंट्रोल करके यहाँ ये पॉइंट सेलेक्ट कर, फिर से चले जाते हैं, ठीक है। और
कोइंसिडेंट कर देते हैं। लो भाई, अब इससे क्या होगा कि हमारा जो स्केच है ना वो इसके हिसाब से फॉलो करेगा। मैं दिखाता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्केच से वापस जाएंगे, फीचर में जाके स्विप सेलेक्ट करेंगे और पाथ में इसको पाथ दे देंगे। लो देखो दिख रहा है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो जैसे तुम्हारा ये तो नॉर्मल हमने जैसे पिछले था वैसे ले लिया। ठीक है, अब अगर मान लो कि मुझे पेपर चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, जैसे छुरी के नोक जैसा, देखो यहाँ जाते हैं मॉडिफाई, ठीक है, और यहाँ जाते हैं ऑप्शन के अंदर फॉलो द पाथ और कीप नॉर्मल कांस्टेंट, दिख रहा है ना। अब देखना क्या होता है, जैसे ओके करता हूँ, ये देखो क्या आ रहा है, दिख रहा है। कीप नॉर्मल कांस्टेंट में क्या होगा, अभी ये प्लेन आ रहा है, देखो दिखाता हूँ, जैसे राइट क्लिक किया, एडिट पे गया, अब ये कीप नॉर्मल कांस्टेंट फॉलो द पाथ, देखो ये क्या हो रहा है, दिख रहा है चेंज। यानी जैसा आगे है पाथ वैसे ही फॉलो, ये पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर कीप नॉर्मल कांस्टेंट करेंगे तो ये हमारा जैसा हमारा यहाँ होगा इस प्लेन के हिसाब से वैसे ले लेगा। ठीक है, अभी तो ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे अगर ये तो तुमने ये देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे है ट्विस्ट एंगल, अगर तुम्हें इसको ट्विस्ट करना है, जैसे मान लो कि इसको मोड़ना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे थोड़ा सा, एक बार देखना, तो इसमें जो जाएगा ना एक बार, ये तुम्हारा 1 डिग्री देखो ये मुड़ रहा है। अगर तुम्हें इसको मोड़ना है जितना, देखो यहाँ पे मर्ज टेंजेंट सेट करते हैं, अब देखते हैं 360 करते हैं लोग एक बार में, ये देखो दिख रहा है, एक बार में तुम्हारा पूरा उस फेस को 360 डिग्री के अंदर ये घुमा दिया, और जो टेंजेंट फेस है इसका उसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारा सो प्रीव्यू का है। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हें 180 डिग्री में चाहिए, लो 180 डिग्री में, यानी तुम्हारा इस फेस को पकड़ के इसको 180 डिग्री में ऐसे बना दे, लो देखो ये तुम्हारा 180 डिग्री का है ना। अगर ऐसा कुछ बनाना है तो करेगा, और मान लो कि इसको ट्विस्ट करना है तो राइट क्लिक कर एडिट फीचर पे जाएंगे और यहाँ 360 कर देते हैं। लो देखो ओके करते हैं, ये देखो दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। अभी देखो एक चीज़ और बताता हूँ, राइट क्लिक एडिट, अभी हमने ऑप्शन वाला देख लिया। ठीक है, ट्विस्ट वैल्यू देख लिया, ये देख लिया, नॉन देख लिया। ठीक है, डिग्री तुम्हारा वैसे ही है, डिग्री में चाहिए, रेडियन में चाहिए, रेवोल्यूशन चाहिए, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दोगे, एक बार अगर रेवोल्यूशन दोगे तो तुम्हारा 360 जाएगा, 2 बार दोगे तो मतलब 360 का मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ एक इंटर करता हूँ तो एक यानी 360 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ 0.5 करूँगा तो तुम्हारा 180 डिग्री, है ना, ये समझ गए ना। ये रिवोल्यूशन है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितना बार वो घूमेगा यहाँ। ठीक है, ये तुम्हारा रेडियन है, तुम्हें रेडियन में देखना है, यानी कितना डिग्री रेडियन में तुम्हें देना है वो तुम यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, देखो दिख रहा है, 3D रेडियन के अंदर 5 रेडियन में, वो तुम्हारा रेडियन हो गया। अब अगर मान लो यहाँ देखो, जब भी हम मैं यहाँ से देखो, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो दिख रहा है मूवमेंट इसका, ये तुम रेडियन के अंदर दे सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर हम डिग्री और रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि अगर मुझे 80 डिग्री 90 डिग्री या 100 डिग्री में चाहिए तो 100 लिख के एंटर कर दूंगा, तो देखो 180 डिग्री में, सॉरी 100 डिग्री में इस फेस से तुम्हारा ये फेस रोटेट कर दिया। अब नॉर्मल कांस्टेंट करो या फॉलो द पाथ करो, पाथ फॉलो करेगा तो पूरा प्लेन आएगा ऐसा सीधा। नॉर्मल कीप नॉर्मल कांस्टेंट यानी इस फेस से, जैसे ये फेस है उस फेस के हिसाब से ये तुम्हारा नॉर्मल कांस्टेंट कर देगा, ये वाला फेस दिख रहा है, यहाँ देखना नॉर्मल कांस्टेंट दिख रहा है, ये पाथ को फॉलो कर रहा है और बना रहा है। अगर नॉर्मल कांस्टेंट कर रहे हो तो फिर ये प्लेन के हिसाब से ये करेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो नेक्स्ट में हम आते हैं, अब दूसरा एक और ड्राइंग बनाते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक नया लेते हैं ड्राइंग, इस बार क्या करते हैं हम, स्केच लेते हैं। ठीक है, कोई सा एक प्लेन ले लो अभी के लिए। ठीक है, एक आर्क सा ले लेते हैं। ठीक है, स्टार इन, ऐसा कुछ लेते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ ले लिया, अब इस फेस से बनाते हैं। ठीक है, चलो जो ट्विस्ट बता दिया, ट्विस्ट वाला ही था। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार, स्केच से वापस जाते हैं, प्लेन लेते हैं,
सेलेक्ट दिस एंड दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे स्केच कर लेते हैं, ठीक है। फिर से जाएंगे और नॉर्मल टू करेंगे, तुम्हारा इस हिसाब से ये घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सर्कल सा ले लेते हैं। तुम वो देखो काड़ा जो नॉर्मल लड़के पहनते हैं बाजुओं में, वो है। चलो ऐसा हमने दे दिया, मान लो दिख रहा है। एक सेकंड, थोड़ा मुझे बढ़ा देना चाहिए इसको। यहाँ स्मार्ट डायमेंशन पे जाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ज़्यादा एरिया है, 50 का कर देते हैं, ठीक है। 50 सही रहेगा मेरे हिसाब से, 50 ज़्यादा हो जाएगा। 50 की जगह 10 दे देते हैं, या 10 देखते हैं, 20, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फीचर पे जाएंगे और स्वीप पे सेलेक्ट करेंगे। पाथ हमारा वो सेलेक्ट है, पाथ पे जाएंगे, ये लो पाथ दिख रहा है। अब देखो, अगर इसको पूरा तुम्हारा 360 करना है, ठीक है। एक सर्कल लेते सही रहता है, ठीक है। स्केच इसको कैंसिल करते हैं। ये देखो, ऐसा तो कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको बता ही दो, अब आ ही गया। तो बता दो, जैसे मान लो कि ये तो हमारा हो गया पाइप ऐसे। अगर मान लो कि ऐसा कुछ पाइप में अगर हमें फॉलो चाहिए, तो उसके लिए हम सेल पे जाएंगे, ठीक है। और इस फेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कितना का चाहिए, 10 का चाहिए। 10 का नहीं, 1 का लेते हैं, ठीक है। और ओके करते हैं थिकनेस, ये देखो दिख रहा है। अब इधर से नहीं हुआ, जहाँ तक ये बेंड हो रहा है वहाँ तक जा रहा है। एक सेकंड, इसको ले लेते हैं यहाँ तक भी। इस फेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल पे जाते हैं, इधर से भी एक एम कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। क्या दिक्कत है, एक सेकंड से क्रॉस सेक्शन देखते हैं, शायद है। दिख रहा है, ये सेल है पूरा, ठीक है। देखो, अगर तुम देख पा रहे हो तो पूरा एक खोखला है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस बाहर से शायद ये कवर्ड है, उसकी वजह से स्केच बना है शायद, उसकी वजह से, ठीक है। ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाया, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो दिख रहा है, ये है पूरा खोखला है, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ से देखो दिख रहा है, ये है अंदर से सेल, 1 mm का ये है, ठीक है। लेकिन शायद ड्राइंग है, इसकी वजह से क्लोज एक सेकंड में देखता हूँ, शायद कुछ कर पाऊँ। यहाँ जाके फीचर पे जाते हैं, पहले सेक्शन डाल लेते हैं, सेक्शन की वजह से पता ना चले। देखते हैं शायद अब हो जाए। अभी देखो, हाँ चलो, देखो हमने कर्व सा लिया था ना, देखो। अब ये आर को कीप नॉर्मल कांस्टेंट पे हमने सेलेक्ट किया, देखो एक सेकंड, सेल को डिलीट करते हैं। देखो, मैं फिर से वापस जाता हूँ, यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ। अभी देखो, यहाँ से अगर हम फॉलो द पाथ, पाथ को फॉलो कराते हैं, दिख रहा है। तो जब पाथ को फॉलो कराएंगे, देखो क्या होगा, बिल्कुल इसी के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम पाथ की जगह हम क्या करेंगे, कीप नॉर्मल कांस्टेंट यानी कांस्टेंट रखेंगे, तो देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, पतला होता है। तो ये देखो अपने आप यहाँ पे एक एलिप्स टाइप का ले लिया और इसी को फॉलो कर रहा है, दिख रहा है ना, कांस्टेंट जैसे। तो ये फिर तुम्हारा पतली सी एक ऐसी, पहले मोटा होगा फिर पतला, देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है, दिख रहा है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लो इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और स्केच पे जाते हैं, डिलीट कर, मान लो कि ऐसा कोई रेक्टेंगल है एक, ठीक है। और मान लो ऐसा कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल पे एक ऐसा, ये मान लो कि लाइन है, ऐसे देखो, मान लो कि ऐसा लाइन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज़। स्केच से वापस गया, ज्योमेट्री, प्लेन, सेलेक्ट दिस एंड दिस, ठीक है। अब मान लो इसको एक्सट्रूड कर लेना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। पहले इसको प्लेन डिलीट करते हैं,
और एक्सट्रूड करना चाहिए पहले। एक्सट्रूड किया। अरे पूरा स्केच डिलीट हो गया क्या? चलो कोई नहीं, ये लो। ठीक है, थोड़ा सा हाइट, ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, बस ऐसा कुछ। देखो मान लो कैसा ले लिया। अब अगर मान लो कि मुझे इसके फेस को यहाँ से ऐसे कुछ जोड़ना है, जैसे मैं दिखाता हूँ, चलो स्केच पे जाता हूँ। ठीक है, और एक ऐसा कुछ लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वापस गया, ज्योमेट्री, प्लेन, दिस एंड दिस। ठीक है, राइट क्लिक एंड स्केच। देखो अब क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं, या कॉर्नर भी नहीं लेंगे, सेंटर भी लेंगे तब भी चल जाएगा। यहाँ से ऐसा कुछ बना लेंगे। कहाँ गया भाई? ऐसा कुछ बना के हम इस पॉइंट को यहाँ फेस कर देंगे, या इस पॉइंट को यहाँ फेस कर देंगे। जैसे इस पॉइंट को पकड़ा, कंट्रोल किया और इसके पॉइंट को पकड़ा। एक सेकेंड, देखो, और जाएंगे दोनों को पीस कर देंगे। पीस करेंगे, क्या करेंगे, उस फेस के ऊपर तुम्हारा आके ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? अब ओके करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको स्विप करते हैं। ठीक है, एग्जिट करते हैं, फीचर पे जाते हैं, स्विप बॉस, हमारा स्केच सेलेक्ट है, पाथ, ये देखो, ये लो पाथ दिख रहा है। अब अगर मान लो, ये तो तुम्हारा ये होगा, मान लो कि मुझे क्या चाहिए, इधर इसके बराबर चाहिए और उधर भी। ठीक है, ये दिख रहा है कैसे हो रहा है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ ऑप्शन है फॉलो द पाथ और कीप कांस्टेंट। कीप कांस्टेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। होना तो चाहिए था, नहीं हो रहा है। एक सेकंड देखते हैं। फिर से जाते हैं, कहाँ है फीचर, ये मर्ज फेस, अलाइन विथ एज फेस, ये लो देखो, ये ऑप्शन है, दिख रहा है, अलाइन विद। तुम्हारा ये शो प्रीव्यू है, अगर प्रीव्यू दिखना है कैसे हो रहा है तो वो है तुम्हारा, जैसे अगर इसको बंद कर देंगे तो ये दिखेगा नहीं। ठीक है, मर्ज टेंजेंट फेस, यानी जो टेंजेंट फेस है ये दोनों क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा। इसको मैं हटाता हूँ और ओके करता हूँ। अभी देखो, ये तुम्हारा जो फेस है, देखो दिख रहा है, दोनों में क्या किया, मर्ज कर दिया। एक सेकेंड, मैंने अनमर्ज किया था शायद। राइट क्लिक करते हैं, मर्ज टेंजेंट फेस, अलाइन विद, देखता हूँ क्या है। देखो फेस मर्ज है, लेकिन ये देखो, हाँ, कहने का मतलब तुम्हारा जो पार्ट है, ये देखो, ये इसी के अंदर जुड़ गया है, दिख रहा है, ये पूरा एक सॉलिड बॉडी हो गया। वो था, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, अब उसको अनटिक करके शायद मर्ज टेंजेंट से उसको हटाता हूँ, देखता हूँ। अब भी शायद वैसा ही है, ये कैसे सेलेक्ट हो रहा है, चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, और शायद अपडेट हो गया होगा। ठीक है, इस वाले वर्जन में यहाँ है तुम्हारा अलाइन विद एज। अभी देखो मर्ज टेंजेंट फेस रखते हैं, नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं, शो प्रीव्यू तो रखेंगे ताकि पता चले हमें कि ये दिख कैसा रहा है। ठीक है, मर्ज रिजल्ट यानी जो हम करेंगे उसको क्या करेगा, ये मर्ज करेगा, जो सेम काम है। अब देखो नीचे अलाइन विद एज फेस, अलाइन विद एज फेस यानी जो इसका एज है। अब देखो अगर ये लाइन इसके लाइन पे अगर सपोर्ट नहीं किया तो जैसे मैं दिखाता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अभी जाता हूँ यहाँ स्केच पे, ये वाली स्केच है, ये वाली है। हम पाथ को भी और उसको भी, दोनों में से किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो कि थोड़ा सा ये दूर है, इसको पहले इसकी कांस्टेंट को डिलीट करते हैं और इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये फीचर नहीं आएगा, इसको एग्जिट होते हैं। ठीक है, अब अगर स्वीप बॉस पे मॉडिफाई करेंगे, देखो अलाइन विद अगर एज फेस करेंगे, देखो तो ये क्या होगा, सिर्फ इधर का ही होगा, इधर का नहीं होगा। जैसे ओके करता हूँ, अब क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि जो इसकी लाइन थी, पाथ हमने जो दिया था, पाथ तो इसके एज पे नहीं था लेकिन इसके एज पे था। तो जिसके एज पे था उसको क्या किया, सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया दोनों को, है ना? लेकिन इधर नहीं किया। अगर इधर का भी लाइन अगर इस फेस से नहीं सिलेक्ट होता तो क्या होता तुम्हारा, इस पे सिलेक्ट करते हैं पाथ के ऊपर, देखो ये दिख रहा है ना। चलो इसको भी मैं यहाँ से रिलेशन डिलीट करता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ ये लाइन से, देखो अब होगा ही नहीं। ये देखो, यहाँ जाते हैं स्वीप बेस पे, ये देखो, तुम करते रहो ये काम नहीं करेगा, दिख रहा है। ओके कर दो फिर भी ये तुम्हारा इसके अलाइन नहीं करेगा, मतलब इस फेस के अलाइन करेगा, देखो। लेकिन तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि वो पाथ को ही सीधा ही पाथ है, तो पाथ को फॉलो करेगा। अगर यही चीज़ यहाँ से कांस्टेंट होती है, ये और ये, नहीं एक सेकंड, मैं गलत स्केच में जा रहा हूँ, यहाँ से हटाता हूँ।
देखो, मतलब ये समझ गया ना कि अगर तुम्हारा लाइन से जुड़ा रहेगा तो तुम्हारा ये क्या करेगा, वो फीचर काम करेगा तुम्हारा ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, अलाइन विद एज फेस, यानी एज के फेस के साथ ये जो पाथ का जो एज है उसके साथ क्या करेगा, ये अलाइन करेगा। ठीक है, वापस जाते हैं फिर से स्केच में और इसको सही कर देते हैं। हम पाथ को भी और क्या बोलते हैं स्केच को भी, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर ले, चलो यहाँ देखते हैं इन दोनों फेस के साथ कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। वैसे हमें तो होना तो चाहिए, देखते हैं ये स्केच कहाँ बन रहा है। देखो, अब क्या करते हैं, एक सेकेंड, स्केच स्वीप और देखो, अब देखो ये दिख रहा है, स्केच हमने बनाया था ऐसा, लेकिन इस फेस के साथ ये अलाइन हो रहा है, दिख रहा है। तो इधर भी और इधर भी सेम टू सेम, पॉइंट टू पॉइंट ये अलाइन कर रहा है। अब देखो जो अलाइन कर रहा है वो इसके पॉइंट, अगर मैं सेंटर पे लगता, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस स्केच को, इस वाले स्केच को एडिट करता हूँ और इस रिलेशन से इसको आज़ाद करता हूँ यहाँ से, डिलीट, और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों क्या करता हूँ, मेक कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट नहीं हो रहा, क्लियर सेक्शन, पहले इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, कहाँ दिक्कत है। हम्म, हमने इसके स्केच में कुछ तो गड़बड़ की है। ठीक है, क्या करते हैं, देखो इस फेस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, इस रिलेशन को डिलीट करते हैं, डिलीट हो जाए, ओके। उसको मूव करके थोड़ा सा देखते हैं, देखो मूव हो गया। अब क्या करते हैं, इसके फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी इस पॉइंट को कंट्रोल और इस पॉइंट को ले लेते हैं इधर से, दिख रहा है, लाइन को हटा देते हैं। मुझे लग रहा है पहले से इधर सेलेक्ट करना होगा क्योंकि ये बार बार लाइन सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, पॉइंट हुआ, लाइन को यहाँ से डिलीट करो, ठीक है, कंट्रोल करो और इसके पॉइंट को सिलेक्ट करो, दोनों क्या करो, कोइंसिडेंट करो। ठीक है, कोइंसिडेंट कर दिया, ओके करते हैं। अब देखो एक चीज़, थोड़ी सी इसकी हाइट को हमें चाहिए कम करना, तो इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इसी की हाइट को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, लो, अब वो ज़्यादा छोटा नहीं हो गया, देखते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं। ठीक है, स्केच से वापस आए, अब देखो कैसा बनेगा, ये देखो दिख रहा है, ये इस फेस के साथ ये क्या किया, देखो समझ रहे हो। तो ये सेम चीज़ तुम्हारा यहाँ भी है, देखो दोनों साइड से क्या करेगा, इस फेस के साथ मर्ज करेगा। तो ये एक फीचर था इसके अंदर, मुझे बताना ज़रूरी था, मैं बता दिया। ठीक है, फेस फेस लाइन। अब देखो आगे आते हैं नेक्स्ट पे, देखो ये क्या है, स्टार्ट एंड टेंजेंट। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो पाथ टेंजेंट, यानी तुम्हारा जो पाथ होगा उसको टेंजेंट रखेगा। देखो नॉन करते हैं, एक सेकंड देखते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं, राइट क्लिक करते हैं, या फिर हो सकता है हमें कहीं दूसरा स्केच ना बनाना पड़े। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और स्केच कर लेते हैं, ठीक है, देखने के लिए। हाँ, एक चीज़ और याद है, अभी तो ये देखो प्लेन है, अगर प्लेन पे ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर मान लो कि मेरा आधा टेढ़ा हो तो क्या होगा फिर, उसके लिए जाएंगे इसके स्केच पे, प्लेन पे नहीं, इस बोस के स्केच पे। ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल टू कर लेते हैं, ये लो। अब मान लो कि ऐसा कुछ है, एक स्प्लाइन लेते हैं, क्या हुआ भाई,
इस पे लाइन, और ऐसा कुछ ले लेते हैं। चलो मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। ट्रिम कर देते हैं इस वाले फेस को ताकि कर्व सा बने। अब एग्जिट होते हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमने पूरी स्केच कैसे कैसे कर दी है। अब एक्सट्रूड करते हैं, यहाँ से जाके इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर इस फेस पे लेना है तो यहाँ जाएंगे, फिर से स्केच पे जाएंगे, एक लाइन लेंगे, कहीं से ले लेते हैं, इधर ही से ले लेते हैं, और इस फेस पे ले लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जाएंगे, स्केच, ज्योमेट्री, प्लेन, दिस एंड दिस। लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके प्लेन को पकड़ के स्केच कर लेते हैं, एक सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ भी लेना है ले सकते हैं। अभी देखो सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, ये अंदर के साइड में एक्सट्रूड होगा, तुम्हारा वो होगा, फीचर स्वीप होगा, ठीक है। ये रहा पाथ, ये लो। देखा, अगर ऐसा कुछ करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें देखते हैं वो एक्टिव है कि नहीं। ऑप्शन अलाइन विद फेस, ये लो। किसके अलाइन में होगा भाई? हम्म, ये देखो, दिख रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इस फेस के अलाइन में कर रहा है। अगर रेक्टेंगल लेते हैं ना तो पूरा इसे देखते हैं, एक सेकंड। शायद ये स्केच एडिट, इसको ऊपर लेना चाहिए था हमें। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से रिलेशन को डिलीट करते हैं और इसको मूव कर लेते हैं। स्किप पॉइंट कंट्रोल, को इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ जाएंगे फेस पे, अलाइन। अब भी ये देखो इसी फेस पे अलाइन कर रहा है ना। रेक्टेंगल लेके देखते हैं, शायद स्केच में ही ऐसा कुछ है, ठीक है। सर्कल को हटा देते हैं और रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। ये देखो हो गया। तो शायद वो हमारा स्केच की वजह से हो रहा था कि वो सर्कल में नहीं हो रहा है लेकिन रेक्टेंगल में हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ तुम्हारा बना देगा, ठीक है। अगर तुम्हें कर्व कुछ लेना है, कर्व के ऊपर ऐसा कुछ अगर डंडी सा कोई बॉर्डर बनाना है, ठीक है, तो ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है।